मगर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आप क्या वजह समझते हैं, और दूसरा कि भारत एकदम से जो इल्ज़ामात लगा देता है, अब पाकिस्तान के पास क्या इतना सब्सटैंशियल एविडेंस कहें इसको, या इतना सब्सटैंशियल ग्राउंड कहें कि आलमी सतह पर इसके ख़िलाफ़ कुछ बात हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? देखिए, ये जो एक ख़ास तौर पे मोदी लेड बीजेपी का माइंडसेट है। आज एक और वाक़या हुआ, अगर आपने देखा हो कि जो हिजाब, लड़की का हिजाब खींचने की, यानी आप हाउ कैन यू टच हर, ये तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। और ये उस माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है कि जो कि हमने पिछले चंद सालों में ख़ास तौर पे मोदी की गवर्नमेंट में देखा है कि इंडिया अपनी इंतहा पसंदी की इंतहा को पहुंचा हुआ है। अब ये जो वाक़या हुआ है, इसमें आप दहशतगर्दी का वाक़या कोई भी हो, दहशतगर्द कोई भी हो, एक तो ये कि आप किसी मुल्क को बराह रास्त कैसे इल्ज़ाम दे सकते हैं, किसी मज़हब को बराह रास्त कैसे उसके पर बात कर सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस। लेकिन ये बात हमने देखा है कि ये मुतवातिर होती रही है। अगर आज का हम दिन देखें तो पाकिस्तान तो एक विक्टिम रहा है। आज APS वाला वाक़या भी हुआ था, फिर 71 तो एक अलग वाक़या है, लेकिन APS को ही अगर आप देख लें कि किस तरीके से हमारे बच्चों को बेदर्दी से मारा गया था, तो ये एक हमने देखा है ख़ास तौर पे ये पैटर्न आफ्टर 9/11 इस्लामोफोबिया का। और इसके नतीजे में अगर आप देखें कि 9/11 के बाद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो वॉर अगेंस्ट टेरर पर खर्च किए गए, लेकिन उसके नतीजे में टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म दुनिया में बड़ा है, कम नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि ख़ास माइंडसेट के साथ जो है वो मुसलमानों को टारगेट किया गया, इर्रिस्पेक्टिव कि वो पीसफुल नेशन है, लोग पीसफुली रह रहे हैं किसी मुल्क में, कोई एक वाक़या हो जाता है, उसके नतीजे में आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक पैटर्न रहा उसमें। लेकिन हमने इसमें एग्ज़ाम्पल देखी, जैसे न्यूजीलैंड की एग्ज़ाम्पल हमने देखी कि उधर की प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से पहुंची थी और कितना उससे पूरा सिनेरियो तब्दील हो गया था। इसी तरह इस वाक़े में भी आप देखें कि एक मुसलमान ने किस तरीके से जान बचाई, बहुत से लोगों की जान बचाई, और उसको आज दुनिया भर में प्रेज़ किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है इंडिया या इज़राइल जो है वो ज़ाहिर है इंडियन माइंडसेट जो है वो वही है कि ज़रा सी अगर कोई आपको स्पेकुलेटिव स्टोरी मिल जाए तो उसको इतना ब्लो अप कर दो कि वो आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर दो, पूरे मुल्क को टारगेट करना शुरू कर दो, स्टेट को टारगेट। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कई फ्रंट पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। इस पर ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है उसने ख़ुद इस चीज़ का नोटिस लिया है, उनको अप्रोच करना चाहिए, UN को अप्रोच करना चाहिए कि इस्लामोफोबिया का ये जो पैटर्न है इसको यूनाइटेड नेशन स्ट्रांगली कंडेम करे। न सिर्फ कंडेम करे बल्कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को इंश्योर करे कि कोई मुल्क कोई भी बग़ैर सबूत के, बग़ैर एविडेंस के न किसी कम्युनिटी को टारगेट कर सकता है, न किसी मुल्क को टारगेट कर सकता है। अगर आप मुल्क का बात करते हैं तो उसमें आपको ये साबित करना होता है कि मुल्क कैसे इन्वॉल्व है। एक कोई इंडिविजुअल, फ़र्ज़ करें कोई इंडिविजुअल एक्ट भी है, तो उसमें ना वो पूरी कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ज़िम्मेदार हो सकती है, ना वो मुल्क ज़िम्मेदार हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली UN ने अब तक वो रोल प्ले नहीं किया इस्लामोफोबिया को कम करने के लिए। इस्लामोफोबिया के हवाले से जो एक पैटर्न हमने देखा दुनिया भर में, उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन ख़ुद इंडिया में ये बहुत ज़रूरी है कि इंडियन सिविल सोसाइटी इसके ऊपर खड़ी हो। इंडियन ऑपोजिशन तो चलें पॉलिटिकल माइलेज हम कह सकते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि इंडिया के पढ़े लिखे लोग, इंडिया के राइटर्स, इंडिया के इंटेलेक्चुअल, इंडिया की सिविल सोसाइटी को इस पैटर्न को डिस्करेज करना चाहिए। खुद इंडिया के लिए, इंडिया की अपनी जो है सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत से फ्रंट पे काम कर सकता है और बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। हमने अनफॉर्चुनेटली अब तक उस तरीके से संजीदगी दिखाई नहीं है। अच्छा।